नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है आपसे। आपने आज कितनी रील देखी? 5 मिनट, 30 मिनट या 2 घंटे? और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि 2 घंटा कब निकल गया। यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खेल है। हम सोचते हैं बस एक रील देखता हूँ, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर कोई मज़ेदार वीडियो, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो, फिर कोई विवाद, कोई डांस, और देखते देखते ज़िंदगी का 1 घंटा स्क्रीन में चला जाता है। हमारे पास किताब पढ़ने के लिए 20 मिनट नहीं है, लेकिन रील देखने के लिए 2 घंटे हैं। परिवार से बात करने का समय नहीं है, लेकिन किसी अनजान इंसान की ज़िंदगी देखने का पूरा समय है। अपने सपने पे काम करने का समय नहीं है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी पे स्क्रॉल करने का समय है। और फिर रात को तकिया पकड़ के कहते हैं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। भाई साहब, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कैसे? आपका अंगूठा तो दिन भर स्क्रीन पे आगे बढ़ रहा है। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे रोके रखना है। आप क्या देखते हैं, किस चीज़ पे रुकते हैं, किस वीडियो को दोबारा देखते हैं, किस पे लाइक करते हैं, इन सब तरह के संकेतों से प्लेटफॉर्म यह समझने की कोशिश करता है कि आपको किस तरह की सामग्री आगे दिखाई जाए। आप सोचते हैं मैं रील चला रहा हूँ, लेकिन कई बार असली सवाल यह है कि रील मुझे चला रही है या मैं रील को चला रहा हूँ। यही फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि रील खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती है। आपको कोई अंतिम पन्ना नहीं मिलता, कोई घंटी नहीं बजती। बधाई हो, आपका 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। अगर किताब पढ़ रहे हो तो पन्ना खत्म होता है, फिल्म देख रहे हो तो अंत जरूर आता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो की दुनिया में अंत नाम का चीज़ ही नहीं है, और यही उसका सबसे खतरनाक आकर्षक है। आज युवा अपने करियर को लेकर तनाव में है। महिलाएं घर, नौकरी, परिवार और अपनी पहचान के बीच संघर्ष कर रही है। विद्यार्थी परीक्षा की चिंता में, लेकिन तनाव कम करने के लिए हम मोबाइल उठाते हैं, कुछ मिनट मनोरंजन के लिए, और मोबाइल हमें मनोरंजन के नाम पे घंटों अपने भीतर खींच लेता है। फिर तुलना शुरू होती है। किसी के पास नई कार है, किसी का बड़ा घर है, किसी की शादी हो रही है, कोई विदेश घूम रहा है, किसी का शरीर शानदार दिख रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है, और आप अपने कमरे में बैठ कर सोच रहे हैं सबकी ज़िंदगी अच्छी है, फिर मेरी ज़िंदगी खराब क्यों? लेकिन आपको यह दिखाई नहीं देता कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी ज़िंदगी का पूरा सच नहीं दिखाते। वो अक्सर ज़िंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाते हैं। आप उनकी हाईलाइट देकर अपनी पूरी ज़िंदगी से तुलना कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं मुझे तनाव है। तनाव इसलिए है क्योंकि आपने अपनी वास्तविक ज़िंदगी की तुलना किसी और की एडिट हुई ज़िंदगी से शुरू कर दी है। और यह सिर्फ युवाओं का समस्या नहीं है। आज घर में बैठी महिला हो, नौकरी करने वाला युवा हो, विद्यार्थी हो या बुजुर्ग, स्क्रीन की यह आदत धीरे धीरे सबकी दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ समय का नहीं है, नुकसान यह है कि हमारा ध्यान बिखर रहा है। आप किताब खोलते हैं, 2 मिनट बाद मोबाइल काम शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन, पढ़ाई करते हैं, एक रील सोने जाते हैं, बस 5 मिनट, और फिर आधी रात को आंखें मोबाइल पर और सपने कहीं पीछे पड़े रहते हैं। हम कहते हैं ना, हमारे पास फोकस नहीं है, लेकिन हमारा फोकस गायब नहीं हुआ है। हमने अपना फोकस हजारों छोटे छोटे वीडियो में बांट दिया है। हमारे पास सपना है लेकिन ध्यान नहीं, समय है लेकिन धैर्य नहीं, मोबाइल है लेकिन नियंत्रण नहीं, और फिर दोष देते हैं किस्मत खराब है। नहीं नहीं मेरे भाई, कई बार किस्मत से पहले हमारी आदतें हमें रोक रही होती है। इसलिए सोशल मीडिया छोड़ना जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया का गुलाम होना छोड़ना जरूरी है। मोबाइल आपका उपकरण है, मालिक नहीं। रील मनोरंजन है, जीवन नहीं। लाइक आपकी कीमत नहीं है, फॉलोअर आपकी सफलता नहीं है, और किसी दूसरे की ज़िंदगी देखकर दुखी होना आपके सपनों की कीमत नहीं चुका सकता। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखिए और खुद से पूछिए, अगर मैंने पिछले 1 साल का यह समय अपने लक्ष्य को दिया होता तो आज मैं कहाँ होता? शायद जवाब चुभेगा, लेकिन वही चुभन बदलाव की शुरुआत हो सकती है। कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन बंद कीजिए, सोने से पहले मोबाइल को दूर रखिए, मोबाइल उठते ही सोशल मीडिया मत खोलिए, पढ़ाई या काम के समय फ़ोन को नज़रों से दूर रखिए, और सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को खाली रखने की आदत दीजिए, क्योंकि हर खाली सेकंड को रील से भर देना भी आज की एक बड़ी समस्या है। कभी चुप बैठिए, कभी पढ़ाई कीजिए, कभी किताबें पढ़िए, कभी परिवार से बातें कीजिए, कभी मैदान में जाइए, कभी अपने सपने के बारे में सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ देखने से नहीं मिली, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं मिली है, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। याद रखिए, रील आपको कुछ सेकंड की खुशी दे सकती है, लेकिन आपका सपना आपको पूरी ज़िंदगी की पहचान दे सकता है। इसलिए अगली बार जब भी हाथ में मोबाइल की तरफ जाए, एक बार ज़रूर पूछिए, मैं अभी अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूँ या किसी और की ज़िंदगी देखकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? क्योंकि समय की सबसे बड़ी चोरी वह नहीं होती जब कोई आपका पैसा चुरा ले, सबसे बड़ा चोरी तब होती है जब आपका समय चुपचाप निकल जाए और आपको पता भी न चले। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चाल यही है, वह आपका समय एक साथ नहीं लेता।